राइट डाउन द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनका न्यूमरेटर लिखना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने फ्रैक्शन में पढ़े हैं, तो जो अपर पार्ट होता है फ्रैक्शन का उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर रैशनल नंबर है जिनका न्यूमरेटर बताना है, तो जितने भी अपर पार्ट दिए गए हैं इस डिवीजन के एवब वो सारे न्यूमरेटर हैं। तो फर्स्ट पार्ट में -7, सेकेंड 15, थर्ड में है -17, फोर्थ में 8 और फिफ्थ में 5। तो ये हो गए इनके लिए न्यूमरेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो इन रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर लिखना है। तो डिनोमिनेटर जो लोअर पार्ट होगा रैशनल नंबर का उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें कंडीशन ये होती है कि क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्रैक्शंस जो होंगी जिनका क्यू 0 नहीं है और जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखना है, तो इस लाइन के नीचे का जो नंबर होगा वो डिनोमिनेटर है। तो इसके लिए पार्ट 1 में आ जाएगा डिनोमिनेटर 5, सेकेंड -34, थर्ड 82, फोर्थ। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, तो जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ ना दिया हो वहां पर 1 कंसीडर किया जाता है, तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। फिफ्थ पे है 0, तो इसका डिनोमिनेटर भी हो जाएगा यहाँ पर 1। जहां भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं गिवन हो वहां पर हमें 1 लेना होता है, तो यहां पर डिनोमिनेटर हो जाएंगे 1। Question number 3, write down the rational number whose numerator is -3 into 4 and whose denominator is 34 - 23 into 7 - 4। तो यहाँ पर हमें रैशनल नंबर लिखना है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्वेश्चन में गिवन है। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसमें क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 0 के इक्वल हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर गिवन है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू -3 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और माइनस एज इट इज लग गया। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 34 - 23 मल्टीप्लाई 7 - 4। तो इन दो को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 11 इंटू इन दो को माइनस करेंगे तो बनेगा 3। तो डिनोमिनेटर हो गया 33। तो इसमें रैशनल नंबर तो देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर है इसमें -12 अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा 33। तो यही हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर और यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर। तो यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं जिनको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर या फिर 0 को हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर जो हैं वो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर दिए गए हैं इनमें देखो जितने भी रैशनल नंबर हैं उनका क्यू जो है वो 1 के इक्वल है, और हम जानते हैं कि 1 हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इंटीजर की फॉर्म में लिखना है, तो 7/1 इक्वल हो जाएगा 7 के। इसी तरह यहाँ पर 12 और यहाँ 34, ये हो गया 73 और ये है 95। तो ये रैशनल नंबर हो गए इंटीजर की फॉर्म में जिसमें हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर कुछ इंटीजर दिए गए हैं जिनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो रैशनल नंबर फॉर्म हम जानते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में हमें लिखना होता है जिसमें क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जितने भी इंटीजर दिए गए हैं इनके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वहां पर 1 लगाया जाता है, और 1 लगाने के बाद ये बन जाएंगे रैशनल नंबर, क्योंकि ये हो गई इसकी पी वाई क्यू फॉर्म जिसमें
q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। Question number 6. Write down the rational number whose numerator is the smallest 3-digit number and the denominator is the largest 4-digit number. तो हमें एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर हो और डिनोमिनेटर लार्जेस्ट 4-digit नंबर हो। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है 1 0 0 1 2 3 और लार्जेस्ट 4-digit नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो 100 है ये हो गया यहाँ पर न्यूमरेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज द numerator and largest 4-digit number is the denominator। ठीक है, तो therefore rational number is equal to 100 upon 4 times 9। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसके लिए आंसर।